कि राहुल गांधी जो है वो अल्पकालिक राजनेता है, मतलब पूर्णकालिक राजनेता नहीं है। जी। और मोदी जी पूर्णकालिक जो है वो चुनाव प्रचार मंत्री हैं, ये कहा जाता था। तो मोदी जी तो अपने काम पे बदस्तूर जारी है, मतलब डटे हुए हैं। पूर्णकालिक चुनाव प्रचार मंत्री उनका काम है, तो उसमें वो अपने काम पे डटे हुए हैं, वो अपना चुनाव प्रचार करते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो है, उन्होंने बता दिया है कि राजनीति करनी है तो पूर्णकालिक राजनेता बन के ही राजनीति हो सकती है। तो राहुल गांधी अब अमेरिका में हो चाहे जापान में हो, जहां भी होंगे होगी राजनीति, हो भारत की राजनीति हो। मतलब दिल्ली की सड़कों पे होंगे तो भी राजनीति होगी, और मुंबई की सड़कों पे होंगे तो भी राजनीति होगी, और वाशिंगटन से न्यूयॉर्क की सड़कों पे होंगे तो भी राजनीति होगी, और भारत की राजनीति ही संबोधित होगी उससे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ये दिक्कतें राहुल गांधी खड़ी कर रहे हैं कि 24 घंटे चुनाव प्रचार नहीं, 24 घंटे राजनीति होगी। और राजनीति भी किस तरह की होगी? राजनीति जनता के मुद्दों की होगी, जनता के सवालों की होगी, जनता से संवाद की होगी। तो ये जो राहुल गांधी अब नई राजनीति खड़ी कर रहे हैं, मैं फिर कहूंगा, पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये नई राजनीति नहीं, बल्कि राहुल गांधी पुरानी राजनीति की तरफ जो है वो देश को ले जाना चाहते हैं, कि जो देश की असली राजनीति हुआ करती थी। हम लोगों ने राजनीति अपने बचपन से लेकर के युवावस्था तक तमाम ऐसे राजनेताओं को देखा है कि जो सुबह 6 बजे उठ जाते थे, और 6 बजे से उनके यहाँ दरबार लगना शुरू होता था, लोग दूर दूर से आना शुरू हो जाते थे। कोई अपनी कुछ समस्या लेकर के आ रहा है, कोई लड़की की शादी का कार्ड लेकर के आ रहा है, कोई अपनी किसी की 13वीं का न्योता देने के लिए आ रहा है, और रात को 12 बजे तक जो है वो आना जाना लगा रहता था। और फिर रात को 12 बजे तक भी जो उनके मालूम पड़ा, उनके घर पे भी जो 200 लोग जो है वो डटे हुए हैं कि अब जो गांव से आए हैं वो कहाँ जाएंगे, तो रात को उनके घर पे ही सो रहे हैं, उनके खाने का इंतजाम भी जो है वो नेता कर रहे हैं। तो इस तरीके के राजनेताओं को हमने देखा है। लेकिन जब से ये ऐप को वाइट के जरिए आसमान से जो नेता उतरना शुरू हुए, और खासतौर से अन्ना आंदोलन के दौरान जो है वो इसकी जो थी वो पहले पूर्वाभ्यास किया गया कि ये प्रयोग सफल होता है कि नहीं। जब वो प्रयोग सफल हो गया अन्ना आंदोलन के जरिए कि पैराशूट से और कॉर्पोरेट के पैसे से जो है नेता उतारे जा सकते हैं, उसके बाद फिर हमारे मोदी जी का पदार्पण हुआ। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि पिछले 10 सालों में राजनीति एकदम बदल गई एक तरीके से। जैसा कल भी आप कह रहे थे कि आप तमाम ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो कभी मतलब सभासद नहीं हो सकते थे, वो सांसद चुन लिए गए। तो इसी आधार पर चुन लिए गए कि वो पैराशूट थे, वो जनता से उनका कोई वास्ता नहीं था, वो कोई ठेकेदार था, कोई जो था वो कोई कारोबारी था, किसी ने किसी तरीके से कुछ पैसे कमा लिए थे, और उसके पास ऊपर चढ़ावा देने के लिए था, चुनाव में 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च करने के लिए था, वो जाकर के नेता बन करके आ गया। राहुल गांधी अब उस मिथक को और उस भ्रम को तोड़ रहे हैं। और खासतौर से राजीव जी, आप देखिए कि राहुल गांधी के हिस्से में जो भी टिकट आए हैं, वो चाहे केरल का हो, चाहे वो आंध्रा की वो सीतम्मा हो, और चाहे वो मध्य प्रदेश की एक लड़की थी जो किसी मजदूर की बेटी थी, उसको टिकट देने का मसला हो, तो राहुल गांधी ने जिन लोगों को टिकट दिया है, या श्रीनिवास बीवी जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मतलब ऐसे लोग जो साधारण परिवारों से थे, साधारण काम करने वाले लोग थे, राहुल गांधी ने उन लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये एक राजनीति में परिवर्तन जो है एक तरीके से राहुल गांधी लाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी दबाव में है। भारतीय जनता पार्टी भी जो लेकर के आती है ऐसे लोगों को, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो जमीन से उठे हुए लोग उनको लेकर के नहीं आती है, लेकिन उसके जो लोग होते हैं वो विप्लव देव टाइप के होते हैं, पुष्कर सिंह धामी किस्म के लोग हुआ करते हैं। तो ये अंतर आप समझ सकते हैं कि विप्लव देव और श्रीनिवास बीवी के बीच का अंतर क्या है। इसको जनता समझ सकती है कि किस तरीके का अंतर जो है वो राहुल गांधी के जमीन से उठे हुए लोगों में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमीन से उठे हुए लाए गए लोगों में है। तो ये अंतर साफ जो है वो देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री बातें बहुत करते हैं कि गरीब घर में पैदा हुए, चाय बेची उन्होंने, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उन्होंने लैंप पोस्ट के नीचे बैठ करके जो पढ़ाई करी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया। तो यानी जो असली राजनीति जनता की है, राहुल गांधी उसको कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं कि इस राजनीति से आप जो अपनी पैराशूट वाली राजनीति है उससे आप किस तरीके से पार पाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए जैक डोरसी को डरा के, धमका के, और फेसबुक पर कब्जा करके, फेसबुक का जियो में निवेश करा के आप जो बहुत सी चीजें नियंत्रित कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जमीन की राजनीति है उसको आप किस तरीके से नियंत्रित करेंगे।
और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो इसी तरीके से जमीन से लोगों से संपर्क करने का एक साधन था, और ये जो फेसबुक और ट्विटर की राजनीति थी इसको तोड़ने का एक जो था वो प्रयास था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी काफी हद तक उसमें सफल हुए, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की परेशानी को समझा जा सकता है कि किस तरीके से वो सोशल मीडिया पे भी जो है नियंत्रण करना चाहते हैं, नए कानून लेकर के आना चाहते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर जो है शिकंजा कसना चाहते हैं, किस तरीके से मीडिया के ऊपर तो खैर वो कसी चुके हैं, अच्छे तरीके से कब्जा किया जा चुका है। अब अगर केंद्र की एक मंत्री जो है एक छोटे से संवाद सूत्र जो कहलाता है हम लोगों के यहाँ, जो मतलब सब पूर्णकालिक संवाददाता भी नहीं होता है, जिसको प्रति खबर पैसा मिलता है, अगर उसको हड़काती हुई सुनी जा सकती है कि आपके मालिक को हम फोन कर देंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े पत्रकार जो हटाए गए हैं वो क्यों हटाए गए होंगे। तो ये जो सारी चीजें खुल करके अब सामने आ रही राजीव जी, तो मुझे लगता है कि ये पिछले 9 सालों का भारतीय जनता पार्टी का जो क्रियाकलाप था, राहुल गांधी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से सामने लेकर के आया है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने अब चुनौतियां जो हैं वो यही बढ़ गई हैं कि इन चुनौतियों से उसको निपटना आखिर किस तरीके से है, क्योंकि राहुल गांधी तो ट्रक में घूम रहे हैं, अब मोदी जी तो ट्रक में नहीं घूम सकते, और घूम नहीं सकते हमारे अमित शाह जी भी। अमित शाह जी अब चलिए मोदी जी के सामने तो हो सकता है कि समस्या हो गई, सिक्योरिटी की कुछ समस्याएं हो कि वो नहीं चल सकते, लेकिन अमित शाह जी के साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री जब रोड शो करते हैं तो सिक्योरिटी वो उस तरीके से भी दूर हो सकती है, लेकिन अब ट्रक पे इतना ऊपर चढ़ना जो है वो अमित शाह जी के लिए दिक्कत वाली चीज हो जाएगी ना। अब सोशल मीडिया पे लोग जो थे वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो मीम्स चला रहे थे और कह रहे थे कि भाई अमित शाह जी भी जो थोड़ा कर ले भारत जोड़ो यात्रा की तरीके से 5 किलोमीटर चल लें, 10 किलोमीटर चल लें, तो खैर वो सब अलग की बात है। वो सोशल अमलेंदु जी बुलडोजर उनके साथ चलता है हमेशा, बुलडोजर पे चढ़ के ट्रक पे चढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ आकर के बोरिस जॉनसन राजीव जी बुलडोजर पे चढ़ जाते हैं तो ब्रिटेन में जाकर के उनका इस्तीफा हो जाता है। तो इस बुलडोजर के दुष्परिणाम भी हैं, ऐसा नहीं है। और ये बुलडोजर जो चलता है वो देखिए, अब वो आपका यही नोएडा का एक केस था ना, वो कौन त्यागी थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके घर पे भी बुलडोजर चला, और उनके घर पे जो बुलडोजर चलवाने वाले थे उनके घरों पे भी बुलडोजर चला। तो जो तालियां बजाते हैं उस बुलडोजर की राजनीति पे, वो सावधान रहिए, बुलडोजर माफ नहीं करता है। अभी आ रहा है ये खबर है वहां की हल्द्वानी की और उत्तराखंड की, 4000 घरों पर बुलडोजर चला है, वो मुसलमानों के घर नहीं है जिन 4000 घरों पर बुलडोजर चला है। तो ये बुलडोजर जो है ये जिसको बहुत अच्छा लोग समझ रहे हैं, तो जिसकी ऊपर बीतती है उससे मालूम कीजिए बुलडोजर का दंश क्या होता है। तो ठीक है, चलते हैं उनके साथ, बुलडोजर अच्छी बात है, वो बुलडोजर की राजनीति है उनकी, वो अपनी राजनीति है उनकी, वो कर रहे हैं उस तरह की राजनीति। लेकिन सवाल तो जनता के सोचने का है कि वो बुलडोजर की राजनीति पसंद करती है या जनता से संवाद की राजनीति उसको पसंद आती है। मुझे लगता है कि राजीव जी अब जनता भी जो है उस भ्रमजाल से निकल रही है जो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था पिछले 9-10 सालों के अंदर, और अब धीरे धीरे जनता की राजनीति होगी, जनता के मुद्दों पे बात होगी, जनता के सवालों पे बात होगी, और जनता को भी जो है समझ में आएगा कि उसे अपने मुद्दे किस तरीके से उठाने हैं। क्योंकि कर्नाटक का परिणाम हमारे सामने, कर्नाटक में जनता के मुद्दों पे ही बात हुई, किसी और मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने अगर इतना खींचने की कोशिश भी की, कोई दूसरे लोग आए ही नहीं उस पर, जनता ने भी अपने मुद्दे नहीं छोड़े। तो अगर जनता अपने मुद्दे नहीं छोड़ेगी तो दूसरों को भी जो राजनीतिक दलों को भी मजबूर होना पड़ेगा कि जनता के मुद्दों की बात करें। मुझे लगता है कि राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं, जनता के जो दुख दर्द है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर राजनेता जनता की समस्याओं से परिचित नहीं होगा तो जब वो सरकार में बैठा होगा, तो जब वो नीतियां बनाएगा तो वो नीतियां फिर वो किस आधार पर बनेंगी। जाहिर सी बात है कि अगर वो जनता से समस्याओं से रूबरू होगा, उनका अच्छे तरीके से समझता होगा, तो नीतियां फिर उसी तरीके से बनेंगी। राजीव जी जी बिल्कुल, नीतियां वैसी ही बनेंगी, लेकिन क्या देश की सियासत और उस